नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। असम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण करते हुए नीम के पौधे का फायदा बताया। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया वीर शहीदों को याद। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दीनदयाल रसोई को लेकर दिया बयान। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कसा कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। खबरें अब विस्तार से। असम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं असम में मौजूद हूं। और आज मैं पूरब में छेक आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकरदेव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्मस्थान पर आज मैं आया हूं। मित्रों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहां पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है। उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण करते हुए नीम के पौधे का फायदा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीम के पौधे के बहुत से फायदे हैं, इससे बहुत से रोग गायब हो जाते हैं, इसलिए जनता से अपील है कि वह हर रोज एक पौधा लगाएं। श्रृंखला में मैंने नीम का पेड़ लगाया है। नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण हैं। पर्यावरण को तो फायदा होता ही है। नीम की कोपल को अगर खाएं तो कई तरह की बीमारी भी दूर होती है। वृक्ष केवल धरती माँ का श्रृंगार नहीं है, बल्कि जीवन है। इसलिए मैं भी रोज पेड़ लगा रहा हूं। आप साल में एक बार जरूर लगाएं। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया वीर शहीदों को याद। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज सेना के वीर और शौर्यता को याद करने का दिन है। आज ही के दिन ठीक 2 साल पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उन्हें करारा जवाब दिया था। आज शौर्य और वीरता का हमारी सेना का दिन है। 2 साल पहले आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक में बालाकोट में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। उनकी वीरता को नमन और उनके शौर्य को नमन करने का दिन है। मैं उन्हें नमन करता हूं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दीनदयाल रसोई को लेकर दिया बयान। विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी भूखे पेट ना रहे, इसीलिए हमने दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया था। हमारे सरकार का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी थाली और किसी का भी पेट खाली नहीं रहेगा। और इसीलिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया था। वो हमारा एक सफल प्रकल्प था। पर 15 महीने कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने दीनदयाल रसोई बंद कर दी, क्योंकि उन्हें तो भ्रष्टाचार करके खुद का पेट भरना था। पर अब हमारी सरकार है जो गरीब की सरकार है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और आज प्रदेश भर में 100 नई रसोई और शुरू हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हमेशा गरीबों के साथ छलावा करने वाली सरकार
भाजपा सरकार एक बार फिर दीनदयाल योजना का स्वैग रच रही है। हमेशा गरीबों के साथ छलावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दीनदयाल जी का स्वांग रच रही है। जिस सरकार ने गरीबों के गेहूं में नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से कंकर पत्थर मिलाए हों, रेत मिलाई हो, करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया हो, राशन का पैसा कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए हों, अब वो किस दीनदयाल जी की बात कर रही है? मुझे तो लगता है कि दीनदयाल जी इस आचरण पर खुद रोते होंगे। और मुझे तो ये उम्मीद है कि जिस हिसाब से नेताओं के नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी अब अपना नाम रख रहे हैं, सरदार पटेल के नाम पर अपना नाम, तो दीनदयाल जी के नाम पर कहीं नरेंद्र मोदी रसोई नहीं हो जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कसा कांग्रेस पर तंज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार आने पर 2 लाख का कर्ज माफ होगा, पर किसानों का कोई कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा 2 लाख का माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, और बदला क्या? कमलनाथ जी ने आज क्या कहा कि मैंने 1 घंटे के अंदर 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के आदेश में साइन कर दिए, लेकिन कर्जा माफ हुआ क्या? तो कांग्रेस तो कहती कुछ और करती कुछ और, इसलिए कांग्रेस की स्थिति खराब है। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज के 2017 में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उस समय 2018 में चुनाव आने वाले थे, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए थे। सरकार अब दामों को कम करे। तथ्यात्मक बात करो मत, झूठ और सच की दुकान चलाओ। विधानसभा में भी यही कर रहे हैं। आज भी महिलाओं के ऊपर जब हम लोगों ने आपत्ति उठाई उनके भाषण पे, तो बोले ये आलोचना का विषय नहीं है, पक्ष और विपक्ष को मिल के काम करना चाहिए। अरे भैया, सरकार तो तू चला रहा है दादा, तेरी नाक के नीचे रोज बलात्कार हो रहे हैं। और तुम्हारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहता है बैतूल में जब शूटिंग हो रही थी, कंगना बहन घबराना मत, हीरोइन को संरक्षण देने के लिए कंगना बहन घबराना मत, पूरी सरकार तुम्हारी रक्षा करेगी। आज जीएसटी के विरोध में राजधानी भोपाल में भी बंद देखने को मिला। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आह्वान पर जो बंद रखा गया था, आज न्यू मार्केट में भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने भी बंद का आह्वान किया है और आज टोटल ऑल ओवर इंडिया 8 करोड़ व्यापारियों ने बंद रखा है और कम से कम 10 लाख यूनियनों ने व्यापारियों ने समर्थन दिया है कैट का। और इसके अंदर केवल हमारा विरोध ये है जीएसटी में सरलीकरण किया जाए, जीएसटी को बंद नहीं किया जाए। कैट हमेशा ये विरोध कर रहा है कि जो अधिकारियों को जो इनहेरेंट पावर जो आपने दिए हैं वो सब चीज़ें उसको सरलीकरण में किया जाए। सर, ये कब तक रहेंगे? सर 2 बजे तक मार्केट बंद रहेगा और उसके बाद में खुलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ 3 काले कानून है जिसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, हम चाहते भी नहीं कि यह राजनीतिक रूप ले। बात यह है, सभी वो राजनीतिक दल और किसान संगठन और आम आदमी जो किसान है वो सब आ सकते हैं, इसमें किसी को रुकावट नहीं है। आप भी आ सकते हैं, अगर आप किसानी करते हो या किसानों के हितैषी हो तो आप भी आइए, स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गरीबों को लेकर संबोधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं किया, सभी को एक नज़र से देखा। इसके बावजूद भी कई लोग गरीब रह गए और कई पैसे वाले हो गए। हमारी भाजपा सरकार जो अत्यधिक गरीब हैं उनकी सबसे पहले मदद करती है।